नमस्कार दोस्तों, हम क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन के बारे में पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्षेत्रकलन। तो हमने बड़े बड़े टॉपिक्स, आपके मेजर टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स हमारे लगभग हो गए हैं। अब छोटे मोटे कोई टॉपिक्स रहते हैं जैसे 9th और 10th वाला है, वो हम फटाफट कर लेंगे क्योंकि वो चीज़ें आपको आती हैं। तो वो चीज़ें आती हैं तो उनमें ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे, फटाफट चीज़ें करेंगे। आपको मैं यहाँ पर करवाता चलूँगा, साथ साथ में आप यहाँ पर ही नोट्स बनाते रहना, ताकि उसमें आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस भी हो जाएंगी और साथ में नोट्स वगैरह की आपको चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। कोई सी भी बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर मैं जो यहाँ पर करवाऊँ यहाँ पर ही नोट्स बना लेना। यहाँ पर परिभाषाएं मैं लिख दूंगा उनके अंदर, लेकिन 1-2 चीज़ों के तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा नंबर सिस्टम के। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहीं पर करेंगे ताकि आप जल्दी चीज़ें हम कवर अप कर सकें। फिर ये 9th और 10th का हो जाएगा। फिर आपका 1-2 टॉपिक रहता है ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर, ऐसे ही 1-2 टॉपिक रहे हैं। और ऐसे ही आपकी जो बुकें हैं बीएससी वाली, मैंने लगभग चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं, यानी जब भी होगा तो मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीचिंग मेथड भी अब जल्द ही स्टार्ट करेंगे। एक क्लास आपकी टीचिंग मेथड की हो जाएगी, एक क्लास आपकी क्लासेस की हो जाएगी, तो इससे आपका चीज़ें सब कुछ बैलेंस चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, अब हम क्षेत्रकलन में हम पढ़ रहे थे, हमने क्षेत्रफल निकाल रहे थे कोई भी आकृति का। अगर आपका x देर का है तो आपने y dx लिया, y आपका x देर का है तो x dy आपने लिया। और आपने 2 कार्तियों का, यानी 2 कार्तीय फंक्शन है आपके, इस प्रकार कोई वक्र, आपके 2 वक्र प्रतिच्छेद कर रहे थे तो आपने उसका एरिया कैसे निकाला, यानी इसको यहाँ से मिला लिया, पहले इसका एरिया निकाल लिया माइनस इसका। ये वक्र आपका fx1 था, ये fx2 था, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हुआ था, देखो fx1 माइनस का fx2, और लिमिट आपकी यहाँ से, ये भी a से b है तो a से b आपकी लिमिट हो गई, और dx ये आपका एरिया आ गया था। ऐसे ही आप चीज़ें करते आ रहे थे। और ऐसे अगर ये लिमिट आपके बीच में प्रतिच्छेद हो रही है कहीं पर, मान लीजिए ऐसा कोई आपको चीज़ें मिल जाए, जैसे एक तो आपको ये वक्र दे दिया, प्रवल्य दे दिया, और एक आपको दे दिया सर्किल। एक बार थोड़ा सा हम बातें कर रहे हैं, देखो यहाँ से कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो अब देखो ये मान लीजिए 0 से ये a तक थी, तो बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट b आ गया तो ये लिमिट आपकी टूट गई। तो 0 से b तो कौन सा क्षेत्रफल देगा, देखो ये यहाँ से प्रवल्य से आएगा, बाकी जो बचा एरिया है वो वर्त के समीकरण से आएगा। तो आप कह सकते हैं अगर प्रवल्य का fx1 हो प्लस का b से c fx2, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखिए कुछ और चीज़ें हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपका कुछ क्षेत्र ऊपर की ओर पॉजिटिव की ऊपर और बने और कुछ क्षेत्र आपका नेगेटिव में बने, देखो अब इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र तो आपका ऊपर पॉजिटिव में बने और कुछ आपका नेगेटिव में बने, तो आप कैसे करेंगे, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक भाग का क्षेत्रफल। अब देखो मैं चीज़ें आपको, क्वेश्चन आपको चित्र निकाल कर दिखा दूंगा कि कैसे करना है। बाकी आप इंटीग्रेशन अब आप खुद ही करेंगे, नहीं आता है तो आप नोट्सों के अंदर देख सकते हैं, ताकि इन चीज़ों में फटाफट क्वेश्चन करें और अच्छे खासे आपके क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा सकूं। क्योंकि आधे घंटे के अंदर 35-40 मिनट की क्लास जो भी होती है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो आपको आते हैं, बता दूंगा साथ में कैसे करने हैं, और फटाफट आप सॉल्यूशन उसका निकाल लोगे। और नहीं आए यानी प्रैक्टिस आप करोगे वैसे आ जाएंगे, नहीं आए तो आपके नोट्सों के अंदर क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यानी क्षेत्र निकाल देंगे, कैसे करना है सब कुछ आपको मैं बता दूंगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। धनात्मक तथा ऋणात्मक भाग का क्षेत्रफल, धनात्मक तथा ऋणात्मक भाग का क्षेत्रफल कैसे, देखो अगर आपको मान लीजिए ऐसे मिल जाए, अगर हम बात करें sin x की, इस प्रकार आपका कोई वक्र होता है। अब ये देखो ऊपर आपका पॉजिटिव भाग में भी है और ये नेगेटिव भाग में भी है। अब ऐसा तो नहीं होगा देखो कि पॉजिटिव भाग वाला है, अब कई बार देखो इन दोनों को सीधे ही जोड़ोगे, यानी इसमें तो आपका नेगेटिव क्षेत्रफल मिलेगा और इसके अंदर पॉजिटिव मिलेगा। तो बताओ मुझे, क्या क्षेत्रफल कभी आपका नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है यही, लेकिन नीचे वाले को केवल मात्र जो संख्यात्मक मान है वही आपको लेना है, यानी जो आपकी वैल्यू है, चिन्ह आपको पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आएगा तो उसका मापांक ले लीजिए, यानी यहाँ पर इस एरिया का अगर हम मापांक लेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, वरना ये दोनों कट जाएंगे। अगर आप सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिया है तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, कोई भी क्षेत्र का एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धनात्मक और ऋणात्मक भाग का क्षेत्र आप ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आप अच्छे से चीज़ें समझाओगे। धनात्मक व ऋणात्मक भाग का क्षेत्रफल आपको कैसे ज्ञात करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखने वाला तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं।
ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं भाई, मार्कर शायद ये खराब हो चुके हैं। रेड से शायद दिखेगा नहीं, रेड वाले में क्लियरिटी नहीं आएगी। चलो देखते हैं एक दो बार। वक्र आपको दे रखा है, वक्र y बराबर साइन एक्स, ठीक है, एक्स 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 है और x बराबर 0 से 2 पाई तक, x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, के मध्य का क्षेत्रफल। देखो वही अभी जो मैंने बताया था साइन एक्स का, पहले तो बताओ वक्र कैसे बनेगा। ये रहा, मेरे ख्याल से अच्छा दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 0 है और ये आपका यहाँ पर क्या आएगा पाई और ये 2 पाई, यानी इसके मध्य का आपको क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए पहले ये तो आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, तो लिमिट आपको अलग अलग तोड़ के देखो 0 से एक्स एक्स है तो यानी ये एक्स एक्स वाला यही एरिया होगा, तो लिमिट आप अलग तोड़ लीजिए। 0 से पाई साइन एक्स एक तो यहाँ पर आ गया dx प्लस का पाई से 2 पाई और क्या है साइन एक्स का dx। अब देखो यहाँ पर आपको ये माइनस के अंदर आएंगे, लेकिन आपको मापांक लेना पड़ेगा, दोनों का मापांक लेकर ही आपको चीज़ें जोड़नी है ताकि आपका एरिया है वो आपको सही से मिल सके। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत है नहीं। देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, माइनस का कोस एक्स हो गया, 0 से पाई यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, प्लस का इसका भी माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, पाई से 2 पाई यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। तो जो भी आपको देखिए मान रख लीजिए यहाँ पर, और साथ में मापांक भी आपको रखना है। ये देखिए मापांक आपने रखा। अब देखो कोस पाई का मान कितना होगा -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, और ये इधर रखेंगे कोस 0 का मान होता है 1। देखो कोस पाई -1, तो ये देखो कोस 0 का मान और माइनस की लिमिट आएगी तो माइनस माइनस प्लस 1। ये देखो ये आपके पास आ गया मापांक लेने की, अब यहाँ पर प्लस का है तो जरूरत ही नहीं। इधर देखो कोस 2 पाई का मान कितना होगा, वही आपका एक भी एक यहाँ पर आएगा। देखो कोस 2 पाई का मान यहाँ पर आ गया -1 का, और यहाँ पर ऐसे ही कोस पाई का मान माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया। देखिए यही आएगा ना, तो बस यही आपके पास, लेकिन आपको जो एरिया है वो प्लस का लेना है, तो यहाँ पर आपको एरिया प्लस का लेना है। तो ये आपके मान है वो जुड़ जाएंगे सारे, तो जुड़ जाएंगे तो ये टोटल आपका 4 में रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आपको एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं भाई, और कैसे करने हैं बस आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आगे हैं। वक्र आपको दे रखा है, वक्र y बराबर 2x, ठीक है। आगे दे रखा है x बराबर -1 से x बराबर 2 तक वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखो वही आपके पास y बराबर 2x दे रखा है और यहाँ पर x बराबर -1 से x बराबर 2 तक। तो देखो कौन सी रेखा आएगी यहाँ पर, देखिए वैसे ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया आएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। y बराबर x है तो यानी कौन सा मूल बिंदु से गुजरेगा, x बराबर -1 तो यानी यहाँ पर मैं -1 यहाँ पर मान लेता हूँ, x बराबर -1 और x बराबर 2 ये रहा, तो ये वाला एरिया हो गया। ऊपर तो क्या हो गया, ये 0 है, ये आपका देखो दोनों ओर से है, तो यानी आपको अलग अलग दोनों का यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा, इस एरिया का भी और इस एरिया का, और इसका संख्यात्मक मान आपको लेना है, केवल मात्र संख्यात्मक मान, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो यहाँ से देखिए लिमिट हो जाएगी आपकी -1 से 0, एक एरिया आपके पास ये निकल जाएगा 2x dx और प्लस का 0 से 2 और ये 2x dx। देखो ये आपको एरिया लेना है और यहाँ पर इसका आपको मापांक ले लेना है भाई, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है
उसका आप मापांक ले लो तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, या फिर दोनों का ही मापांक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको बता देता हूँ, देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसको सोल्व करना है आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए इस वजह से आपको फटाफट चीज़ें करवा रहा हूँ, बाकी चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इंटीग्रेशन ही करना है। 2x का क्या होगा, 2x² 2, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पर, आप प्रैक्टिस के लिए नोट्सों के अंदर देख सकते हैं, कुछ चीज़ें और हैं प्रैक्टिस के लिए, कर लेना आप। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वक्र दिया है, वक्र y बराबर x², ठीक है, तथा y बराबर x से परिबद्ध, तथा y बराबर x से परिबद्ध। बस यही है आपके पास। अब क्वेश्चन कर रहे हैं वो चीजें हो गई हैं। अब देखो वक्र, पहले तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, देखो परवलय का समीकरण बन गया, तो यानी आप x² क्या है तो y की घात की ओर यहाँ पर सममित होगा, यानी देखो x² की घात सम है तो y की ओर ये क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। अब देखो y बराबर x² हो गया, y बराबर x, यानी ये रेखा जा रही है y बराबर x, कहाँ से, ये मूल बिंदु से आपकी गुजरेगी, थोड़ा सही बनाते हैं, ये कहाँ से गुजरेगी, आपकी मूल बिंदु से, ये देखिए। अब देखिए एरिया कौन सा बन गया, यहाँ पर ये एरिया, ये क्या है 0,0, यहाँ पर देखो ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा पहले कि कहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर आप एरिया निकाल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में से आप ये नीचे वाला पार्ट घटा देंगे तो आपके पास ये बाउंडेड एरिया बच जाएगा। और ये आप करते भी हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, y1 माइनस y2 करके और उसका इंटीग्रेशन कर दो dx और लिमिट निकालो। लिमिट कैसे निकालोगे, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेदी बिंदु देखो y बराबर x² है और y बराबर x है, तो यहाँ पर y की जगह आप x रखोगे तो x बराबर x², ठीक है, और ये आ गया x² माइनस x बराबर 0, और एक आ गया x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 1, ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए, यानी ये क्या है आपका 1 आ गया, ठीक है। बाकी y की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको 1,0 ये आपके पास पॉइंट आ गया, तो लिमिट आप लगा सकते हैं डायरेक्ट 0 से 1, y1 माइनस y2 जो भी है x² माइनस का x dx, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे इन चीज़ों में। अब देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, किस प्रकार आया है वो भी हम चर्चा करते हैं उस पर भी। ये आपको कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है भाई, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन आपको सिखा दिए हैं तो कैलकुलेशन आपका फर्ज बनता है कि फटाफट चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर देखो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि परवलय दिया है आपको y बराबर x² प्लस का 2, x प्लस y बराबर 0 का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल है, के मध्य का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब कोई आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऐसा लिमिट वगैरह दे रखी है और यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और आपको लिमिट भी दे दी है तो कोई जरूरत नहीं, क्या डायरेक्ट आप 0, देखो लिमिट दे रखी है 0 से 1, y1 माइनस का y2, यहाँ से y का मान निकालो, क्या आएगा माइनस का x यहाँ से आएगा, और यहाँ पर आपको दे रखा है x² प्लस का 2 और माइनस x यहाँ पर है, तो यानी पहले वक्र में से दूसरे वाला वक्र घटा दो। देखो आप लगातार चित्र बनाते हुए आ रहे हैं, कैसे कि यानी एक तो एरिया इस प्रकार आपका एरिया आता है, तो आप कैसे करते हैं, देखो यानी यहाँ से इस वाले में से दूसरा वक्र घटा देते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से आप फटाफट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चित्र बनाते हैं तो देखिए टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन आंसर भी आपका करेक्ट आ जाएगा। बाकी आप इस तरह कर सकते हैं, कैसे, y1 माइनस का y2 dx एरिया आ जाएगा आपका। शॉर्ट ट्रिक है ये, 0 से 1, y1 क्या है x² प्लस का 2 और y2 का मान कितना है माइनस का x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का x dx। अब देखो क्या इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्या x³ हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा प्लस x² बाई 2 होगा, फिर आपको लिमिट रखनी है।
तो देखो कितना सिंपल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको इसके अंदर। सेम आगे वाला भी एक सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन वो स्पेशल एग्जाम के अंदर आया है। बिल्कुल सिंपल बात है, देखो सेकंड ग्रेड 2018। अब ये देखो क्वेश्चन करने हैं फटाफट, आपको जितने हो सकते हैं ये क्वेश्चन निकालो। परवल्य आपको दिया है वाई स्क्वायर बराबर 5x प्लस का 6, 5x प्लस का 6 व एक्स स्क्वायर बराबर y द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यहां से दोनों से परिबद्ध है तो यानी यहां से आपका प्रतिच्छेद बिंदु निकलना चाहिए। यहां से y बराबर एक्स स्क्वायर रखकर आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट जो लिमिट आई है, जो भी आपकी लिमिट आए, वो लिमिट a से b कोई लिमिट आए तो यहां से पहले वक्र में से दूसरा वक्र घटाकर, देखो ये घटा देंगे एक्स स्क्वायर dx। बस बोलो कहाँ दिक्कत है इसके अंदर, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फटाफट आपको देखो अब समाकलन करने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालना सीख गए, कैसे निकालोगे, तो इन चीज़ों में अब ज़्यादा टाइम नहीं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करते हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। जिनमें टाइम लगाना है वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, और जो चीज़ें सरल हैं बिल्कुल उनमें क्यों टाइम लगाएं अपन। क्वेश्चन देखो, आज देखो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वक्र y बराबर 2x x प्लस वाई बराबर 1 आपको दिया है, एवं x x के बीच का, एवं x x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। y बराबर 2x दिया है, x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 1। तो देखिए कैसे आपका वक्र बनेगा, यहां से हम चेक करते हैं। ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। देखो y बराबर 2x है, तो यानी आप कह सकते हैं इसका वक्र कैसे बनेगा, मूल बिंदु से गुजरेगी, ये गुजार दी। ये क्या है, y बराबर 2x, x प्लस वाई बराबर 1 है। तो देखो x बराबर, इसमें बिंदु रख लीजिए, x बराबर बिंदु निकालने हैं कि कैसे इसका वक्र बनेगा, तो ये आपको निकाल कर देखना है। एक्स वाई, एक्स बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया 1, और y बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 1। तो ये दो बिंदु आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर है आपका 1,0 और एक यहाँ पर है ये रहा 0,1। अब देखो इसको मिला दो, और कहा क्या है, एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल। देखो जहां भी ये नाम देगा एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल, तो वही आपको एरिया लेना है। तो एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल कौन सा आ गया, ये वाला। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर चीजें देखो, मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। अब यहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब देखो यहां से पट्टी लेते हैं आप तो इससे टकराएगी, और यहां से लेते हैं तो इससे एरिया निकलेगा। तो यानी दोनों बात सत्य नहीं है। तो यहां से जहां से प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका सामने लंब आपको डाल देना है, दो भागों में विभाजित कर देना है। अब देखो अब आप अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी यहां से 0 है, ये 0 से यहां तक का समाकलन अलग होगा, यहां से यहां तक का समाकलन अलग। तो इसके लिए आपको प्रतिच्छेदी बिंदु इसका निकालना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदी बिंदु आप निकाल सकते हैं। y बराबर आप 2x रख दीजिए, y बराबर 2x। देखिए मान तो आपको x का ही निकालना है यहाँ से, तो x का ही मान निकालें। y बराबर 2x यहाँ पर रख देते हैं, y बराबर 2x अगर मैं यहाँ रखता हूँ, x प्लस का 2x बराबर 1, तो ये हो गया आपका x बराबर 1/3। तो ये x बराबर 1/3 है, ये आपका यहाँ पर आ गया 1/3, 0। अब देखो अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 1/3, 0 से 1/3। अब देखो सबसे पहले अगर ये पट्टी लेते हैं तो ये कहाँ पर टकरा रही है, किसके साथ, y बराबर 2x वाली, y बराबर 2x इसके साथ। तो यानी यहाँ पर ये फंक्शन आपका 2x dx ये आएगा, प्लस 1/3 से 1 तक, 1/3 से 1 तक ये किसके साथ टकरा रही है, ये कौन सी है, y बराबर यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस का x। तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस का x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या दिक्कत है इंटीग्रेशन करने में, बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
एक फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2011, देखो क्या क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ग्रेड 2011 क्वेश्चन दिया है वर्त, समीकरण दिया है आपको वर्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4 तथा रेखा x बराबर √3y तथा x x से परिबद्ध तथा x x से परिबद्ध प्रथम पाद में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रथम पाद में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या हो, देखो जो चीजें दे रखी हैं वही चीजें हम रखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या बनेगा, वर्त बनेगा। देखो जो चीजें बन रही है पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए, क्या चीजें बनेगी बस थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। ठीक है, सर्किल बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर क्या है 4, तो ये क्या बनेगा आपका सर्किल बन गया। अब देखो x बराबर √3y, अब देखो ये चाहे आगे कांस्टेंट कुछ भी हो लेकिन y बराबर क्या है x है और y बराबर x होता है, तो ये हमेशा याद रखना है मूल बिंदु से गुजरेगा। अब वही सेम टू सेम आ गया, x x से घिरा कौन सा है ये वाला, और प्रथम पाद में ये है ना आपका प्रथम पाद, यानी ये तो आगे द्वितीय पाद हो गया, तो ये प्रथम पाद है और इसमें x x से घिरा कौन सा, इतना ही तो पार्ट है ये। प्रथम पाद में x x से घिरा पार्ट कौन सा है, ये रहा। तो ये एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, अब वही बात यहां से आपको लंब डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अलग अलग आ रहा है, यानी इसमें यहां पर पट्टी लेंगे तो ये रेखा से और यहां पर पट्टी लेंगे तो सर्किल से, तो यानी ये आपको जो बिंदु है काट रहा है वो बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु है। इन दोनों में x बराबर √3y, यानी y बराबर क्या आ गया आपके पास, y बराबर आ गया x बटा √3, तो ये यहाँ पर रखते हैं। तो देखो स्क्वायर होगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर होगी एक्स स्क्वायर बटा 3 बराबर 4 आ गया। लघुत्तम लेंगे तो ये ऊपर क्या बन गया 4x स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर आपका आ गया प्लस माइनस √3, लेकिन आपको लेना कौन सा है x बराबर √3 वाला, क्योंकि प्रथम पाद में ही आपको निकालना है। तो ये क्या आ गया √3,0, ये 0,0 और ये आपके पास अभिष्ट बिंदु देखो क्या है आपके पास, जो त्रिज्या है लास्ट में, यही तो आपकी रेडियस तो है ये सर्किल की, तो ये बिंदु भी आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या कितनी है 2, तो 2,0, तो यानी अभिष्ट क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से a बराबर 0 से तो √3, कौन सा क्षेत्र आएगा इसके अंदर, ये रेखा वाला। y बराबर यहाँ क्या है, देखो y बराबर निकालेंगे तो x बटा √3 dx, और दूसरा प्लस का √3 से कहाँ तक 2 तक, और इसके अंदर कौन सा आएगा ये वर्त वाला। तो ये देखो यहाँ से ये क्षेत्र निकलेगा क्या 4 माइनस का x स्क्वायर √ के अंदर dx। अब देखो इसका समाकलन नहीं कर सकते क्या, बोलो कितना आसान है ये समाकलन, ये तो सीधा हो गया इसका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर √ के अंदर, तो x बटा 2 √ है इट इज, और देखिए आगे क्या है a स्क्वायर बाई 2, और फिर आपका वापस ये चीज़ें साइन इनवर्स x अपॉन a, वो आपका फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तो लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। समाकलन तो आप कर देंगे, प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो वही चीज़ें हैं जो आप लगातार करते आ रहे हैं। तो समाकलन आपको खुद करने हैं। समाकलन में मैंने बहुत सारा आपको टाइम दिया है और बहुत सारे समाकलन आपको सिखाए हैं, अब समाकलन आने चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और रहे हैं वो भी हम करते हैं, फिर ये कल आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं, कल ये पेज आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया है आगे देखो, वक्र y बराबर x तथा y बराबर x क्यूब के बीच का क्षेत्रफल है। वक्र y बराबर x और y बराबर x क्यूब के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके डायग्राम आने चाहिए। देखिए x क्यूब का डायग्राम कैसे बनता है, ये आपको कुछ चीज़ें याद आपको रखनी चाहिए, यानी जिस हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा वही चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है। तो देखिए आप जानते हैं कि इस प्रकार कुछ आपका डायग्राम बनता है और ये आपका ऐसे नीचे बनेगा, यानी शेप का कुछ बनेगा। यहाँ से अगर मैं एक तो ये y बराबर एक्स क्यूब का बन गया और y बराबर x का मैं निकालूंगा तो कहाँ से मूल बिंदु से गुजरेगा, ये देखिए ये शेप बनेगी यहाँ से। अब ये एरिया आपको निकालना है नीचे भी और ये ऊपर भी, तो यानी एक एरिया निकाल लो और 2 से गुणा कर दो, एक एरिया निकाल लो और 2 से गुणा कर दो। बात तो एक जैसी है, देखो दोनों में एक जैसी ही शेप बनी है। प्रतिच्छेदी बिंदु भी आपको निकालने पड़ेंगे। देखो दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदी बिंदु, यहाँ से ये बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा, ये बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप निकालेंगे। इस वाले में से पहले वक्र में से दूसरा वक्र घटाकर आप लिमिट लगा देंगे तो आपके पास ये एरिया आ गया और 2 से गुणा कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ गया। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी बिंदु आपको निकालने हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आएंगे, देखो y बराबर x और y बराबर एक्स क्यूब आपको रखना है। देखिए एक्स क्यूब बराबर x है तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस का x बराबर 0, x आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर 0 आ गया और यहाँ से x बराबर -1 और 1, तो ये -1 तो ये रहा, 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो यानी आपको सारे मिल गए। अब देखो 0 से 1 लगाकर आप दुगुना कर सकते हैं तो आपके पास वही एरिया आएगा। 0 से 1 दुगुना करेंगे और यहाँ ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो पहला वक्र कौन सा है यहाँ पर y बराबर x, तो यानी x में से आप x क्यूब घटाओ y2 घटाओगे और dx आपको लिमिट लगानी है। अब बोलो कितना आसान है समाकलन, इससे कोई आसान हो सकता है क्या? ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखिए आधे घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, वरना एक एक चीज़ आपको समझाता तो 1-2 क्वेश्चन ही होते। परवलय आपको दिया है, परवलय y² बराबर x व वर्त x² प्लस का y² बराबर 2 में उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल, में उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाने आने चाहिए कि डायग्राम आपके कौन से हैं और किस हिसाब से आपकी चीज़ें बनेगी। तो देखिए सबसे पहले y² बराबर x आपका और ये आपका वर्त है, तो वर्त देखिए ये रहा, इसकी त्रिज्या कितनी है √2, तो ये आपका वर्त बन गया। त्रिज्या क्या है √2, 0 और ये y² बराबर x आपका ये परवलय बन गया। अब एरिया देखिए कौन सा, उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये पूरा पार्ट आपका उभयनिष्ठ है। इतना आपको क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ऊपर वाला ये इससे ऊपर वाला निकाल लें और 2 से गुणा कर दें तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और 2 से इसे गुणा कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये प्रतिच्छेदी बिंदु होगा तो ही आप निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों वक्र अलग अलग मान देंगे। यहाँ से यहाँ पट्टी लेता हूँ तो अलग मान आएगा, यहाँ से पट्टी लूंगा तो अलग, तो यानी यहाँ पर आप दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालने हैं। यहाँ से y² बराबर x आपको रखकर, तो यहाँ से जो भी बिंदु आए तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एक तो बिंदु आपका x बराबर 1 आएगा और एक आपका x बराबर -2 आएगा, तो यानी आपका 1, यहाँ पर आपको तो 1 चाहिए, -2 तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि उभयनिष्ठ पार्ट यही है। तो देखिए 1 ये आपका ये है 1,0, तो आप लिमिट लगा सकते हैं। देखिए 2 से गुणा कर दो, ठीक है, 0 से 1 पहले और कौन सा देखो कहाँ से y² बराबर x, तो यानी y बराबर √x dx और प्लस का 1 से √2 कौन सा एरिया x² y² वाला, तो 2 माइनस का x² और √ के अंदर dx, तो इसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² माइनस
एक्स स्क्वायर सेम वही है, इंटीग्रेशन करना है, लगातार आप इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, अब कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी। तो दोनों भागों का आपका कुल क्षेत्रफल आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, कुछ क्वेश्चन और हैं, 15-20 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने आधे घंटे के अंदर बहुत सारा मैटर हमने कर लिया है, लगभग 10-12 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन वो भी अगर हम एक एक क्वेश्चन करते तो नहीं हो पाते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।